शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला मेरी आज की वीडियो देखने के लिए। आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ अंडे की पुलाव, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। ये जानने के लिए आप लोगों को वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना होगा कि अंडे की मज़ेदार पुलाव हम कैसे बना सकते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने लिए हैं आलू, एक बड़े साइज़ का आलू लिया और इसे मोटा काट लिया, और बंद गोभी ली है इतनी ही और इसे भी बारीक काट लिया। तो एक प्याली मैंने ली है मटर, और थोड़ा सा लिया है साबुत गरम मसाला। यहाँ मैंने लिए हैं आलू बुखारे 4 अदद, और इसे पहले से पानी में भिगो दिया ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। और एक बड़े साइज़ का लिया है यहाँ मैंने टमाटर, और इसे भी बारीक काट लिया है। और चावल लिए हैं तकरीबन 300 ग्राम मैंने यहाँ लिए हैं चावल। 300 ग्राम चावल लेकर इसे पानी में भिगो दिया। और अब मैं कढ़ाई लूँगी और इसमें डाल दूँगी 1 कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है प्याज। प्याज अच्छे से नरम हो जाए तो इस टाइम में इसमें डाल दूँगी गरम मसाला। गरम मसाला डालकर मैं प्याज गोल्डन होने तक इसे फ्राई करूँगी, और इसमें डाल दूँगी 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसमें डाल दूँगी टमाटर। कटे हुए टमाटर डालकर मैं इसे फिर से फ्राई करूँगी, और इसमें डाल दूँगी आलू। कटे हुए आलू डालकर साथ ही डाल दूँगी मटर। मटर डालने के बाद मैं इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करूँगी। और इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डाल दूँगी। 1 टेबलस्पून डाल देंगे इसमें नमक। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से भून लूँगी। मीडियम फ्लेम पर इसे मैं भून लूँगी, और इसमें डाल दूँगी 1 कप पानी। पानी डालने के बाद चम्मच चलाकर ढक्कन ढककर मैं इसे पकाऊँगी 4 से 5 मिनट। मीडियम फ्लेम पर इसे मैं पकाऊँगी, और 4 से 5 मिनट गुजरने के बाद यहाँ पानी हो चुका है खुश्क, और आलू और मटर अच्छे से गल चुके हैं। तो इस टाइम में इसमें डाल दूँगी आलू बुखारे। आलू बुखारे डालने के बाद इस टाइम में इसमें डाल दूँगी बारीक कटी हुई बंद गोभी। बंद गोभी डालकर मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसे। इसे मैं हल्का हल्का भून लूँगी, और भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी पानी। तो 300 ग्राम चावल हैं तो मैं इसमें डाल दूँगी डबल पानी। चावलों से डबल पानी डालकर मैं इसे ढक्कन ढककर इस टाइम तक पकाऊंगी जब तक इसमें अच्छे से उबाल आ जाए। तो चम्मच चलाने के बाद यहाँ ढक्कन ढककर मैं मीडियम फ्लेम पर इसे उबाल आने तक पकाऊंगी। तो यहाँ अच्छे से उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी चावल। चावलों का पानी मैं निकाल चुकी हूँ। तमाम चावल इस कढ़ाई के अंदर डालकर चम्मच चलाकर मैं ढक्कन ढके बगैर ही इसे पकाऊंगी। इस टाइम तक इसे पकाऊंगी जब तक इसमें हल्का हल्का पानी रह जाए। अब इसमें हल्का हल्का पानी रह गया है, चावल हमारे पक गए हैं। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी अंडे। उससे पहले मैं हल्का सा 1 चम्मच ले लूँगी, इसे हल्का हल्का प्रेस करूँगी ताकि हमारे अंडे एक ही साइड पर रहें।
3 अंडे मैं इसमें डालूँगी, तो 3 अंडे के लिए मैं इसमें चम्मच की मदद से हल्का हल्का प्रेस किया। उसके बाद एक कटोरी में एक अंडा तोड़कर इस तरीके से मैं डाल दूँगी। और दूसरी जगह पे भी इसी तरीके से मैं डाल दूँगी। और तीसरा अंडा भी कटोरी में तोड़ने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी। तीनों अंडे डालने के बाद मैं इसके ऊपर डाल दूँगी बारीक पिसी हुई काली मिर्च। हल्की हल्की काली मिर्च डालने के बाद इसके ऊपर डाल दूँगी बारीक बारीक कटा हुआ पुदीना। और ढक्कन ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं 10 मिनट इसे छोड़ दूँगी, दम पर लगाऊँगी। दम पर लगाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं चावलों का पानी हो चुका है खुश्क और ये अच्छे से पक चुके हैं। तो अंडे भी हमारे हो चुके हैं, इसके अंदर अंडे भी पक चुके हैं। ये मैं हल्का हल्का इसका आपको ऊपर की सफ़ेदी उतार कर दिखाती हूँ, तो इसकी जर्दी भी अच्छे से पक चुकी है। तो यहाँ मेरे अंडे की पुलाव हो चुकी है तैयार। चाइनीज़ अंडों की पुलाव हो चुकी है तैयार। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी? अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपी मैं लेकर आती रहूँगी। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।